स्वागत है एक बार फिर से आपका विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं दुनिया जहान और ख़ासकर मिडिल ईस्ट की अहम खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। सबसे पहले बात करेंगे ईरान में हुई आस्ताना बैठक की, जिसमें ईरान और रूस ने वेस्ट के मुकाबले नया गठजोड़ बनाया है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तेहरान यात्रा पर दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई हैं। वर्ल्ड मीडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा पुतिन की ईरान यात्रा को लेकर हो रही है। पुतिन के सफ़र को ख़ास कवरेज देते हुए अमेरिका के न्यूज़ वीक ने कहा है कि यूक्रेन पर हमले का आदेश देने के बाद पुतिन पहली बार पूर्व सोवियत देशों के बाहर गए हैं। पुतिन के इस सफ़र के बाद एक नया गठबंधन बनता नज़र आ रहा है, जो पश्चिमी जगत के मुकाबले खड़ा हो सकता है और उस पर दबाव डाल सकता है। पुतिन सीरिया संकट के हल के लिए आस्ताना बैठक में भाग लेने के लिए तेहरान पहुंचे हुए हैं। आस्ताना बैठक के माध्यम से ईरान, तुर्की और रूस काफ़ी हद तक सीरिया मामले को सुलझाने में सफल भी रहे हैं। यूक्रेन जंग में उलझने के बाद ईरान पहुंचे पुतिन के इस सफ़र को खासी अहमियत दी जा रही है। पुतिन की यात्रा पर टिप्पणी करते हुए बीबीसी न्यूज़ के एंकर जॉन सिम्पसन ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि पुतिन की ईरान यात्रा रूस, ईरान, सीरिया, चीन और उत्तर कोरिया के बीच नए गठबंधन को मजबूत करेगी। वहीं जर्मन थिंक टैंक के सीनियर मेंबर यानिस केलॉग ने कहा है कि ईरान रूस को गैर इंसानी सैंक्शन से निपटने के अपने कामयाब तजुर्बों के बारे में बता सकता है। यानिस केलॉग ने राइटर्स से बात करते हुए कहा कि ईरान के सहयोग के मुकाबले में रूस तेहरान को सैन्य साजो सामान और खाद्य सामग्री के साथ कच्चा माल भी दे सकता है। वहीं रूस की आधिकारिक न्यूज़ एजेंसी ने भी ईरान और रूस के बीच बढ़ते सहयोग पर कहा है कि रूस और ईरान एक व्यापक रणनीतिक सहयोग समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। ये समझौता अगले 20 साल या 25 सालों तक चल सकता है। इस साल ही इस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद भी है। अगली खबर इराक़ से है, जहां हालिया तुर्की की तरफ से किए गए हमलों के बाद तुर्की के खिलाफ लोगों का गुस्सा नहीं थम रहा है। सरहदें बंद कर रिश्ते ख़त्म करने की मांगें भी उठाई जा रही हैं। इराक़ और सीरिया समेत पड़ोसी देशों के खिलाफ तुर्की की नकारात्मक भूमिका और इलाके में साम्राज्यवादी ताकतों के हितों के अनुसार चलने की अर्दोगान प्रशासन की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तुर्की के खिलाफ पड़ोसी देशों में नफरत की आग सुलगने लगी है। पिछले काफ़ी समय से पड़ोसी देशों के खिलाफ तुर्की की आतंकी और अतिक्रमणकारी नीतियों के कारण सीरिया और इराक़ जैसे देशों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। सीरिया और इराक़ में आतंकी गुटों का खुल्लम खुल्ला साथ देने के साथ साथ तुर्की समय समय पर इन देशों पर हमला करते हुए एक बड़े भूभाग पर कब्जा जमाए हुए है। ताज़ा मामला इराक़ में एक पिकनिक स्पॉट पर तुर्की के बर्बर हमलों का है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं। बुधवार को एक बार फिर इराक़ पर तुर्की के इस बर्बर हमलों के खिलाफ बगदाद में हज़ारों की तादाद में इराक़ी लोग तुर्की एम्बेसी के सामने जमा हो गए और अर्दोगान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस देश के झंडे को एम्बेसी की इमारत से नीचे खींच लिया। साबरीन न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को तुर्की ने उत्तरी इराक़ में कई जगह पर भीषण बमबारी की, जिसके बाद बगदाद में भारी तादाद में लोगों ने तुर्की एम्बेसी के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए इस देश के झंडे को दूतावास की इमारत से उतार लिया और बगदाद के भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जाकर इसे आग के हवाले कर दिया। ये भी बता दें कि बुधवार को तुर्की की सेना के तोपखाने ने उत्तरी इराक़ में कई जगह पर जमकर गोलीबारी की है। इराक़ी मीडिया के अनुसार इस हमले में कई आम नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। मीडिया की ओर से रिपोर्ट जारी होने के बाद इराक़ी सुरक्षा सूचना केंद्र ने इन खबरों की पुष्टि करते हुए कहा है कि इस हमले में 9 लोग मारे गए हैं और 23 दूसरे घायल भी हुए हैं। इराक़ी अधिकारियों ने ये खबर देते हुए बताया कि इराक़ ने इन हमलों को लेकर सुरक्षा परिषद में तुर्की की शिकायत भी दर्ज कराई है। दूसरी तरफ तुर्की ने भी इन हमलों पर दुख जताते हुए इस हमले में अपनी भूमिका का इनकार करते हुए कहा है कि ये हमले कुर्द संगठन PKK ने किए हैं।
तुर्क विदेश मंत्रालय ने दावा करते हुए कहा है कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि इन हमलों का जिम्मेदार पीकेके है। कुर्दिस्तान के एक पिकनिक स्पॉट पर तुर्की के वहशी हमलों के बाद ही इराक भर में तुर्की के खिलाफ गुस्से की आग भड़क उठी है। इराक में फैले जन आक्रोश के बाद कल से ही इराक के अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से तुर्की के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की मांग भी की जा रही है। इराक के प्रधानमंत्री अल काज़मी ने कहा है कि इराक इन हमलों का जवाब देने का अपना अधिकार रखता है और अपने लोगों की हिफाजत के लिए वो सभी ज़रूरी कदम उठाएगा और बिगड़े हालात और देश में उपजे तनाव का जिम्मेदार तुर्की को मानता है। इराक के प्रभावशाली नेता मुक्तदा सदर ने भी तुर्की को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि तुर्की इस भूल में ना रहे कि इराक उसकी हरकतों का जवाब देने में सक्षम नहीं है। ये भी बता दें कि दहूक में एक पब्लिक प्लेस पर टर्की के वहशी हमलों में 9 लोगों की मौत और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इराक के सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन के नेता ने जहां तुर्की को जवाबी कार्रवाई को लेकर चेताया है, वहीं एक दूसरे बड़े गठबंधन के नेता हादी अल आमिरी और कुर्दिस्तान प्रांत ने भी तुर्की की इराक सीमा को बंद करने की मांग की है। बसरा, ज़ीखार, कुर्दिस्तान, बगदाद, किरकुक, अरबील, नजफ़ अशरफ समेत पूरे इराक में तुर्की के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। किरकुक, नजफ़, अरबील समेत कई शहरों में तुर्की के वाणिज्य दूतावास और वीज़ा केंद्रों से तुर्की के झंडे उतारकर इराक के झंडे लगा दिए गए और तुर्की के खिलाफ नारेबाजी करते हुए झंडों को आग भी लगा दी गई। वहीं इराकी पार्लियामेंट में भी तुर्की के राजदूत को देश से निकाले जाने की मांग जोर पकड़ रही है। इराकी पार्लियामेंट में तुर्की और इराक के बीच कारोबार को भी निम्न स्तर तक सीमित करने की मांग रखी गई है। अगली खबर में बात करेंगे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे ईरान की। अब CIA ने भी माना है कि ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी मिसाइल शक्ति है। ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी के लिए हो रही बातचीत अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन ईरान को लेकर अमेरिका की तरफ से बयानबाजी भी तेज़ होती जा रही है। ताज़ा मामला रूस और ईरान के बीच संभावित रक्षा सौदे को लेकर है, जिसमें कहा जा रहा है कि तेहरान मॉस्को को सैकड़ों ड्रोन विमान दे रहा है, जिसमें खतरनाक हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन भी शामिल हैं। अब CIA के चीफ ने भी माना है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, लेकिन उसके पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल भंडार है। CIA के प्रमुख विलियम जे बर्न्स ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार तो नहीं बना रहा है, लेकिन हाँ, उसके मिसाइल और ड्रोन विमान भी चिंता का विषय हैं। तेहरान यात्रा पर पहुंचे पुतिन और ईरान की इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के साथ उनकी तस्वीरों पर बयान देते हुए CIA के प्रमुख विलियम जे बर्न्स ने कहा कि ये तस्वीरें मुझे विचलित नहीं करती। रूस और ईरान को आजकल एक दूसरे की ज़रूरत है। दोनों देश प्रतिबंधों के दायरे में हैं और राजनीतिक संकट से निकलने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। रूस को ईरान की तरफ से ड्रोन दिए जाने की खबरों पर विलियम जे बर्न्स ने कहा कि विदेश मंत्री ने सही कहा है कि अगर रूस को ईरान ड्रोन देता है तो ये बहुत बुरा आइडिया होगा। हम इस बात को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। ये भी बता दें कि इससे पहले अमेरिका के सीनियर अधिकारी जॉन किर्बी ने भी कहा था कि अमेरिका रूस और ईरान के बीच संभावित सौदे को लेकर चिंतित है और वो तेहरान और मॉस्को पर नज़र बनाए हुए हैं। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा था कि अगर ईरान रूस को ड्रोन विमान देता है तो दोनों देशों को और प्रतिबंधों के लिए तैयार रहना होगा। अगली खबर में बात करेंगे ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अमेरिका को डूबता हुआ जहाज़ कहा है और उन्होंने कहा है कि कासिम सुलेमानी का इंतकाम ईरान का अधिकार है और सऊदी अरब ने भी इस सिलसिले से सकारात्मक संकेत दिए हैं। अमीर अब्दुल्लाहियान ने सऊदी अरब को लेकर दिए गए अपने बयान में कहा कि सऊदी अरब ने ईरान से अपने रिश्तों को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि अमेरिका इस इलाके में अपने ढहते साम्राज्य को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया का सिस्टम धीरे धीरे बदल रहा है। यूक्रेन में एक घटना होती है और पूरी दुनिया हिल जाती है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि 2 दशक पहले तक दुनिया के जो हालात थे, जो सिस्टम दुनिया पर छाया हुआ था, आज हालात एकदम बदल चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बदलाव हुए हैं। अगर हम इन बदलावों को ध्यान में रखें, बिना कोई फैसला करें, तो ये इंसाफ के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका अपनी चौधराहट और प्रभाव को बनाए रखने के लिए हाथ पैर मार रहा है, उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। वो कल तक अपना प्रभाव जमाता रहता था और अपना काम निकाल लेता था और उसे अपने लिए ही संघर्ष करना पड़ रहा है। आज का कोई देश अमेरिका पर भरोसा भी करना चाहे
तो उसके अपने हित पूरे नहीं हो पाएंगे। अमीर अब्दुल्लाहियान ने यह भी साफ किया कि अमेरिका के डूबते साम्राज्य का मतलब ये नहीं है कि अब वो जगह रूस ले रहा है। ईरान के लोकप्रिय सेना नायक जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में बात करते हुए अब्दुल्लाहियान ने कहा कि कासिम सुलेमानी की शहादत का मसला भुलाया नहीं जा सकता। ये मसला इतना अहम है कि आयतुल्लाह खामेनी के साथ मुलाकात में पुतिन ने इस पर बात की और राष्ट्रपति रईसी ने भी सरदार कासिम सुलेमानी की अहमियत और योगदान का बयान किया। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी का इंतकाम हमारा हक़ है और इस सिलसिले में हमारा न्याय विभाग लगा हुआ है। सऊदी अरब के बारे में बात करते हुए अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि सऊदी अरब की तरफ से हमें सकारात्मक संदेश मिले हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि वो सुरक्षा वार्ता से आगे बढ़कर अब राजनीतिक और सार्वजनिक बातचीत चाहता है। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि वो अपने पड़ोसी देशों से हर स्तर पर बात करने के लिए तैयार हैं। बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते फिर से शुरू किए जा सकें। अगली खबर में बात करेंगे सीरिया की दौलत लूट रहे अमेरिका को चीन की तरफ से दी गई चेतावनी की। चीन ने अमेरिका को सीरिया की धन संपदा को लूटने से बाज रहने की ताकीद करते हुए कहा है कि वॉशिंगटन को संकटग्रस्त इस देश की दौलत की लूट बंद कर देनी चाहिए। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वानपिन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के मुद्दों के साथ साथ इलाके और दुनिया भर के मुद्दों पर बात करते हुए सीरिया में अमेरिका के लूटमार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अमेरिका ने सीरिया के तेल मैदानों पर कब्जा जमाया हुआ है और सीरिया की उपजाऊ ज़मीन पर अपने अधीन कर रखा है। अमेरिका को इस लूट से दूर रहने की चेतावनी देते हुए चीन ने कहा कि ये समुद्री लूट की तरह है जिसकी ना कोई सीमा है और ना कोई हद। अमेरिका को सीरिया की दौलत को लूटना बंद करना होगा। वांग वानपिन ने कहा कि अमेरिका सीरिया में लूटमार मचा रहा है जिससे यहाँ मानवीय संकट और गहरा गया है। वो सीरिया की दौलत लूटने के लिए आया है। सीरिया के नाराज़ और गुस्से से भरे हुए लोगों का कहना है कि अमेरिका वहाँ लूट करने आया है। वो अपना फ़ायदा उठा रहा है जबकि सीरिया में उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको छोड़कर चले जाना चाहिए। चीन ने अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अमेरिका का दावा है कि वो मानवाधिकार और क़ानून के अनुसार चलता है, लेकिन सीरिया के हालात और अमेरिका की हरकतें ये बता रही हैं कि वो इन बातों को कोई अहमियत नहीं देता है। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने वॉशिंगटन को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि अमेरिका सीरिया की आज़ादी और संप्रभुता का सम्मान करे और सीरिया के लोगों की मांग पर ध्यान दे और इस देश के खिलाफ लगे अमानवीय प्रतिबंधों को हटाए। अमेरिका को चाहिए कि वो सीरिया की दौलत को लूटना बंद करते हुए उसे पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई भी करें। फिलहाल हमारा आज का बुलेटिन यहीं तक था। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।